हेलो फ्रेंड्स। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित पेट 2022 की परीक्षा 15 एवं 16 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। तो वक्त तो बहुत कम है आज अगर हम आपको ये दे रहे हैं, पर ऐसी स्थिति में हम आपको 14-15 प्रश्न जो टॉप हमें लग रहे हैं कि वो संभावित हैं, आ सकते हैं, तो वो आपके काम जनरल नॉलेज के रूप में ज़रूर आएंगे। तो उनमें से पहला प्रश्न है आज का जो हम आपको दे रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान नहीं किया था। ठीक है, कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं किया था। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जहाँ पे नहीं शब्द आए, ऐसे प्रश्नों के का उत्तर देने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होता है और नहीं पर ध्यान नहीं जाता है, तो उत्तर अक्सर आप गलत लगाते हैं। तो नहीं पर जब भी ध्यान आए तो नहीं पर अंडरलाइन कर लीजिए और तब उसका उत्तर दीजिए कि ये इनमें से कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किसने नहीं किया था। तो इसका सही उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं किया था। इसका सही उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं किया था। दूसरा हमारा प्रश्न है ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर या केशव चंद्र सेन, बेंटिक या राजा राम मोहन राय। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। मेरा तीसरा प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो दोस्त नेहरू रिपोर्ट तैयार किसके द्वारा की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू, गांधी जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस में से आपको सही उत्तर देना है कि नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो दोस्तों नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। दोस्तों अगला सवाल है कि किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किया था। तो दोस्तों इसका 4 ऑप्शन है, कलकत्ता की, कि पूना की, कि बम्बई की, कि अहमदाबाद की। तो इसका सही उत्तर आप समझ लीजिए कि वो जनसभा थी बम्बई की। तो उत्तर आपका सी है, वह जनसभा बम्बई की थी। मेरा अगला प्रश्न है कैपलर का द्वितीय नियम। कैपलर का द्वितीय नियम क्या है। कैपलर का द्वितीय नियम क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। पहला है परिक्रमण काल पथ की त्रिज्या पर किस प्रकार निर्भर करता है। दूसरा है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। दूसरा है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और तीसरा है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। चौथा है कक्षा की प्रकृति थी। दोस्तों कैपलर का द्वितीय नियम संबंधित है कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। इसका मतलब है आपका सही उत्तर है बी। आपका सही उत्तर है बी। अगला सवाल हमारा है क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है। क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शन है, अनंत, शून्य, ऋणात्मक तथा 72 डाइन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है शून्य, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य होता है, यानी सही उत्तर इसका बी है। दोस्तों अगला हमारा सवाल है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सल्फ्यूरियस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए ध्यान से, सल्फ्यूरियस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पहला है H2SO4, दूसरा है H2SO3, तीसरा है H2SO3 और डी है H3SO4। तो इसका सही उत्तर दोस्तों, इसका सही उत्तर है H2SO4 जो ऑप्शन ए है। ठीक है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। हमारा अगला सवाल है कि बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। इसमें देखिए डैश 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 करके दिया हुआ है। इसका मतलब इसके 4 ऑप्शन में से इसमें कौन सही बैठेगा। तो बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान इनमें से कौन है। दिया हुआ है 4 ऑप्शन, लद्दाख, सतपुड़ा, अरावली और विंध्याचल। दोस्तों इसका सही उत्तर है लद्दाख। तो लद्दाख बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। दोस्तों अगला सवाल है निम्नलिखित में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। दोस्तों फिर से प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, पहला है खिलाफत आंदोलन में, दूसरा है असहयोग आंदोलन में और तीसरा है जालियांवाला बाग हत्याकांड में और चौथा है रॉलेट एक्ट में। तो दोस्तों इस आंदोलनों में से
या किस आंदोलन में उन्होंने इन द सेंस कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो दोस्तों 1919 में ये चारों घटनाएं घटित थी, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो आपका सही उत्तर है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। निम्नलिखित फिर से प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। दोस्तों पहला ऑप्शन है वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है। पहला है वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है। और दूसरा है उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमता मत दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको जानना चाहिए कि इसमें से चौथा उत्तर एकदम गलत है। इसका चौथा उत्तर इन द सेंस कि डी नंबर एकदम गलत है कि जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वो प्रथमता मत दे सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसलिए इसका उत्तर डी सही है। ओके, तो अगला हमारा प्रश्न है कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे। आप प्रश्न फिर से समझ लीजिए, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे। तो दोस्तों पहला उत्तर है 41वें संविधान संशोधन के द्वारा, दूसरा है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और तीसरा है 46वें संविधान संशोधन के द्वारा, और चौथा है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों हम आपके सामने अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य जनपद की महाजनपद की राजधानी थी। दोस्तों प्रश्न फिर से समझ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों इसमें से चार ऑप्शन है, कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ, विराटनगर और मथुरा। दोस्तों मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, यानी इसका सही उत्तर है सी विराटनगर। दोस्तों वर्तमान में जयपुर राजस्थान में स्थित है। दोस्तों अगला सवाल है, संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। तो दोस्तों चार ऑप्शन है, वर्ष 1971 ईस्वी में, वर्ष 1967 में, वर्ष 1968 में, वर्ष 1972 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए नंबर, यानी कि वर्ष 1971 में। दोस्तों अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, यानी बढ़ने वाला हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों प्रश्न फिर से हम आपके सामने रख रहे हैं, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों चार ऑप्शन है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृषण या अंडाशय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए नंबर, यानी कि पीयूष ग्रंथि, यानी कि पीयूष ग्रंथि। वीडियो आपके काम जरूर आएगा जो पेट का एग्जाम देने वाले हैं। और ये 14 प्रश्न जो भी आपके सामने रखे गए हैं ये टॉप 14 हैं, और इसमें से कोई भी आपका जरूर आपके लाभ आपके काम आए और आ सकता है। ये मेरी आपसे आपको फिर से बार बार हम कहें इस बात को बताना चाहते हैं कि फिर हम आपके सामने ऐसे ही 14-15 प्रश्न पेट वालों के लिए लेके आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।